तो आज की मेरी वीडियो है प्रपोजिशंस के बारे में, जिसमें आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, यानी आप जानेंगे प्रपोजिशंस की डेफिनेशन, आइडेंटिफिकेशन विद एग्जांपल्स। तो ये वीडियो अगर आप जो है आखिर तक देखते हैं तो आपकी बहुत सारी प्रपोजिशंस की कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी कि आखिर जो है उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, प्रपोजिशन को हम कैसे पहचाने कि ये आया प्रपोजिशन है भी या नहीं है। तो मैं इसी तरह की यूजफुल वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करती रहती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर बार आप कुछ मुझसे नया ही सीखते रहें। तो चलिए आज कंफ्यूजन दूर करते हैं प्रपोजिशंस की। तो प्रपोजिशन के बारे में कुछ भी जानने से पहले हम ये देखें कि इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है। हम हमेशा से यानी बचपन से हम पढ़ते आए हैं क्या, प्रीपोजिशन। इसको पढ़ते हैं प्रीपोजिशन, इसी तरह से बोलते आए हैं, लेकिन ये गलत प्रोनाउंसिएशन है। इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है प्रेपोजिशन। यहाँ पे PRP यानी प्रेप पहले आवाज निकलेगी, फिर ओ की आवाज निकलेगी, SI की, देन शन, प्रेपोजिशन। इस तरह करके जो है बोला जाता है। तो प्रेपोजिशन में प्रीपोजिशन नहीं है, प्रेपोजिशन इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। आप बार बार बोलते जाइएगा, वीडियो में भी जब आप सुनते रहेंगे तो आप बार बार बोलते रहिएगा ताकि जो है आप प्रोनाउंसिएशन इसकी बिल्कुल करेक्ट आइंदा बोल सकें। Now the definition. So before the definition, just keep this in mind that preposition are probably most difficult parts of speech. यानी preposition जो है ये 8 parts of speech में probably जो है सबसे ज्यादा मुश्किल जो है वो माने जाते हैं। इसकी वजह ये है कि preposition में बहुत सारे words होते हैं, सबको याद रखना जो है वो इम्पॉसिबल सी बात है। एक तो आप जितना भी जो है इंग्लिश लैंग्वेज से को जब तक सुनेंगे, उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, उसको समझना यानी सीखते रहेंगे लैंग्वेज को, तभी आप जो है वो प्रपोजिशंस को भी जो है वो जान सकते हैं और याद कर सकते हैं। इसके लिए आप जो है बहुत सारे तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें या फिर स्टोरी बुक्स पढ़ें या फिर नॉवेल वगैरह की रीडिंग करें। आजकल जो है वो जैसे इंग्लिश मूवीज से भी देख के जो है आप बहुत ज्यादा जब सुनते रहेंगे तो आप जो है प्रपोजिशन की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं आसानी के साथ। ये इतने सारे वर्ड्स हैं, इसको पॉसिबल नहीं है ये सारे जो है आप याद कर सकें। तो इस बात से आप जो है वो डीमोटिवेट नहीं हो जाइएगा, बल्कि आप जो है वो नॉवेल्स पढ़ना शुरू करें, अपनी वोकैबुलरी वगैरह जो है वो इनरिच करें, पढ़ते रहें ताकि जो है आप अच्छी इंग्लिश जो है वो बोल सकें और प्रीपोजिशन जो है वो इसी नतीजे में जो है आप वो प्रॉपर्ली सीख पाएंगे। तो चलिए अब डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है प्रीपोजिशन की? इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू नाउन्स और नाउन फैमिली। ये रिलेशनशिप बताते हैं, यानी क्या ताल्लुक बनता है दो नाउन्स का आपस में या फिर नाउन फैमिली का। अब नाउन फैमिली से क्या मतलब है कि दो नाउन्स हो गए या प्रोनाउंस हो गए या जेरेंड्स हो गए या फिर नाउन क्लॉज और नाउन फ्रेजेस, ये आपकी जो है वो नाउन फैमिली कहलाती है। अब जेरेंड्स क्या होते हैं? वो ING वर्ड जो है वर्ब के तौर पे एक्ट नहीं कर रहे होते हैं, वो जेरेंड्स कहलाते हैं। अगर आप जो है जेरेंड्स के बारे में और मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि मैं इस पे भी आपके लिए जो है वो वीडियो बना सकूं। नेक्स्ट देखते हैं, दे ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन, यानी ये आपकी ऑलमोस्ट आइडेंटिफिकेशन की चीज है कि प्रीपोजिशन जो है हमेशा नाउन से पहले आते हैं। जाहिर ये रिलेशनशिप बता रहे हैं तो ये नाउन से पहले आएंगे, तभी जो है वो नाउन की रिलेशनशिप को जो है वो क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, दे आर स्मॉल वर्ड्स बट पावरफुल। स्मॉल वर्ड्स क्यों कहा जा रहा है? लाइक इन, ऑन, एट, अंडर, अबव, ये तमाम जो है वो छोटे छोटे लफ्ज होते हैं जो कि प्रीपोजिशन जो है वो बनाते हैं और ये बहुत पावरफुल है। पावरफुल किस सेंस में? नाउन टू नाउन रिलेशनशिप ये बता रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम, पोजीशन, डायरेक्शन एंड ड्यूरेशन। यानी ये आपको, यानी ये इतने पावरफुल वर्ड्स हैं
कि ये आपको इतनी सारी चीजों के मालूमात जो है वो उसके रिलेशनशिप जो है वो बता रहे होते हैं, टाइम की भी, पोजीशन की भी, डायरेक्शन और ड्यूरेशन की भी। किस तरह से? नाउन टू नाउन रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ टाइम, पोजीशन, डायरेक्शन किस तरह से है देखते हैं। फॉर टाइम, आवर स्कूल स्टार्ट्स एट 8 o'clock। तो टाइम बताने के लिए आप जो प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं वो आपकी जो है वो यानी पर्टिकुलरली टाइम को मेंशन करने के लिए हो जाता है। पोजीशन के लिए द पिक्चर इज अबव द सोफा। अब इससे आपको क्लियरली पोजीशन पता चल गई है कि आखिर पिक्चर जो है वो कहाँ है। ठीक है, इस नाउन के रिलेशनशिप जो है वो सोफा के साथ जो है वो रिलेशनशिप बता रहा है ये प्रीपोजिशन। द टीचर वॉक्ड इनसाइड द क्लासरूम, ये डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है, यानी बाहर से टीचर जो है वो अंदर की तरफ, यानी उनकी डायरेक्शन जो है वो क्लासरूम के अंदर थी। तो ये जो है ये पावरफुल प्रीपोजिशन जो है आपको डायरेक्शन शो कर रहा है। आई हैव माई योगा क्लास फ्रॉम 3 to 5। अब ये ड्यूरेशन आपको जो है वो क्लियरली मेंशन कर रहा है कि 3 से लेके 5 बजे तक जो है मेरी योगा क्लास जो है वो होती है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली जो है वो ड्यूरेशन प्रीपोजिशन ने जो है वो समझाती है। तो आपने ये सारी एग्जांपल देखी। अगर आप एक बात नोट करें तो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में कोई और पार्ट ऑफ स्पीच भी है जो आपको टाइम ऑलमोस्ट पोजीशन वगैरह के बारे में जो है वो बता रहा होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही, एडवर्ब्स। तो प्रीपोजिशन जो है वो एडवर्ब से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट कर देते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि प्रीपोजिशन जो है वो किस तरह कंफ्यूज करते हैं हमें एडवर्ब से। एग्जांपल देखते हैं। सना फेल डाउन द स्टेयर्स। यहाँ पे सना फेल डाउन, डाउन वर्ड जो है इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे इस जगह पे ये एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, और सना फेल डाउन द स्टेयर्स यहाँ पे प्रीपोजिशन के तौर पे है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अली क्लाइम्ड अप द लेडर, अली क्लाइम्ड अप केयरफुली। यहाँ पे जो है ये प्रीपोजिशन है और यहाँ पे ये एडवर्ब है। किस तरह से? वही आपका जो गोल्डन रूल मैंने आपको बताया था। ये गोल्डन रूल क्या है? जो प्रीपोजिशन ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन। आप यकीनन जो है आइडेंटिफिकेशन जब आपको मुश्किल होगी तो आप इस चीज को अपने जहन में अच्छी तरह से बिठा के रखिएगा कि प्रीपोजिशन जो है हमेशा नाउन को फॉलो करता है, यानी नाउन जो है उसके बाद लाजमी आएगा तभी वो वर्ड जो है वो प्रीपोजिशन के तौर पे कंसीडर किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे डाउन के बाद जो है वो स्टेयर्स का वर्ड यूज किया गया है। यहाँ पे डाउन था तो ये डाउन जो है सिर्फ इस एक्शन वर्ड को जो है वो डिफाइन कर रहा था। फेल कहाँ गिर गई? फेल डाउन, वो गिर गई, नीचे गिर गई। अब यहाँ पे फेल डाउन द स्टेयर्स, यहाँ पे आपको जो है ये भी बताया जा रहा है कि किस जगह से, वेयर। सो डाउन यहाँ पे जो है आपका प्रीपोजिशन है। अली क्लाइम अप, यहाँ अप कहाँ पे? द लेडर, नाउन अटैच्ड है इसलिए यहाँ पे ये प्रीपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। अब केयरफुली, सो यहाँ पे अब जो है वो एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये गोल्डन रूल को जो है बिल्कुल ये सेक्रेट रूल है जिसके बगैर जो है आप प्रीपोजिशन को पहचान ही नहीं सकते। नेक्स्ट देखते हैं कि और किस चीज से जो है हमें कंफ्यूज करता है प्रीपोजिशंस। इन्फिनिटिव्स, यानी इन्फिनिटिव से हमें कंफ्यूज करता है और ये हेल्प करता है इन्फिनिटिव्स बनाने में। इन्फिनिटिव्स क्या होते हैं? लाइक टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस तरह से? टू ईट, टू रन, टू रीड एक्सेट्रा। ये सारे वर्ड जो हैं यहाँ पे ये टू वर्ड जो है प्रीपोजिशन के तौर पे तो अटैच हो रहा है इसके साथ, लेकिन ये जो है प्रीपोजिशनल फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा होता है। तो यहाँ पे इसको प्रीपोजिशन कहना जो है बिल्कुल रॉन्ग होगा। और यहाँ पे इन्फिनिटिव्स क्या है यानी किरदार अदा कर रहे होते हैं, ये भी जो है आपके वर्ब्स नहीं है, ये कंप्लीटली वर्ब्स नहीं है, बल्कि ये नाउन्स या एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स के तौर पे जो है ये एक्ट कर रहे होते हैं। इन्फिनिटिव्स जो है वो आपके ये फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। दे आर नॉट एट ऑल वर्ब्स। हालांकि यहाँ पे वर्ब लगा हुआ है, यहाँ पे प्रीपोजिशन भी है, लेकिन ना ये प्रीपोजिशन के तौर पे एक्ट कर रहा है और ना ही ये वर्ब के तौर पे एक्ट कर रहा होता है, बल्कि ये नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब्स के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट कंफ्यूजन देखते हैं हम। दे मे बी कंफ्यूज्ड विद फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स यानी ये बनाने में फ्रेजल वर्ब्स के हेल्प करते हैं कौन से? प्रीपोजिशंस।
किस तरह से? लाइक रन इनटू, रन डाउन, टेक ऑफ, जंप इन। ये जो है तकरीबन इस तरह से जैसे इडियोमैटिक फ्रेजेस होते हैं उस तरह से भी जो है किरदार अदा करते हैं, उस तरह से भी ये बोले जाते हैं। तो ये भी जो है यहाँ पे इटसेल्फ प्रीपोजिशन के तौर पे एक्ट नहीं करेगा, बल्कि इसको जो है वो कंप्लीटली फ्रेजल वर्ब बोला जाएगा। और इनके मीनिंग जो है जैसे इडियोमैटिक सेंटेंस के जो है मीनिंग जो है अपने लिटरल मीनिंग से बहुत डिफरेंट होते हैं। अगर आपने मेरी जो है वो इडियम्स की वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर जो है आप जो है वॉच कीजिएगा। मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। यहाँ पे ये जो है वो मीनिंग डिफरेंट कर देते हैं अपने नॉर्मल मीनिंग से। किस तरह से? जैसे रैन इनटू मतलब किसी से क्रश कर जाना, किसी से टकरा जाना। रैन डाउन का जो है टोटली मतलब जो है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। रैन डाउन मतलब इंसल्ट कर देना। तो यहाँ पे ये फ्रेजल वर्ब जो है वो अपने मीनिंग से बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग देते हैं और ये यहाँ पे प्रीपोजिशन के तौर पे जो है वो एक्ट नहीं कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के लिए वही गोल्डन रूल, नथिंग एल्स, कि प्रपोजिशन कैसे पहचानेंगे आप के प्रपोजिशन जो है ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन। हमेशा नाउन से पहले जो है वो प्रपोजिशन आएगी और उसका कोई भी और जो है आइडेंटिफिकेशन रूल नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूजेस ऑफ प्रपोजिशंस। प्रपोजिशन वर्ब्स किस तरह से बनाते हैं? सबसे पहले जो है प्रपोजिशन बहुत ज्यादा फिक्स्ड प्रपोजिशंस में इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं, यानी आपके प्रपोजिशन जो हैं वो फिक्स्ड वर्ब के साथ ऐड होते हैं। आप इसमें आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते कि क्यों ये किया जा रहा है। ये इंग्लिश लैंग्वेज में जो है वो फिक्स एक्सप्रेशंस हैं, इसके बगैर जो है आपके ये प्रपोजिशन भी नहीं बनेगा और ना ही ये वर्ब जो है वो कोई मीनिंगफुल बनेगा। लाइक लाफ एट, बिलीव इन, सफर फ्रॉम, इसी तरह से बोला जाता है। सफर इन नहीं बोल सकते, सफर एट नहीं बोल सकते, हम किसी डिजीज से जो है हम सफर कर रहे हैं, सफर फ्रॉम ही बोला जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल वर्ड्स होते हैं लाइक इन, ऑन, एट, अंडर, अबव, सिंपल वर्ड्स। डबल वर्ड्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं प्रपोजिशन में, लाइक अपॉन, विद इन, ये कंबाइंड होते हैं, एक दूसरे के साथ ही जो है ये जुड़े हुए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये विद इन अलग अलग इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, ये डबल प्रपोजिशंस कहलाते हैं। ऑन टू, इन टू, सर्टन मल्टी वर्ड्स भी होते हैं लाइक ऑन टॉप ऑफ, इन ऑर्डर टू, इन फ्रंट ऑफ, एक्सेट्रा। इसमें बहुत सारे और वर्ड्स हैं। वही बात कि आपको लैंग्वेज जब आप सुनते रहेंगे बार बार, तभी आप जो है इसकी अच्छी प्रैक्टिस जो है वो प्रीपोजिशंस की कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, और इसके बाद जो है हमेशा इन सब के बाद जो है वो नाउन आना चाहिए, तभी जो है ये सारे प्रपोजिशन जो है वो आइडेंटिफाई आप इजीली कर सकेंगे। कोलोकेशंस क्या होते हैं? कोलोकेशंस अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आपको आई बटन में जो है इसका लिंक दे दूंगी, तो आप जो है कोलोकेशन देखिए। कोलोकेशंस क्या है? नॉट इडियोमैटिक बट रैंडम, यानी कोलोकेशन में भी आपके अलग अलग जो है प्रपोजिशन सर्टेन वर्ड्स के साथ अटैच होते हैं और इसका भी कोई रूल नहीं है कि इसको किस वजह से इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। बस इंग्लिश लैंग्वेज में ये फिक्स एक्सप्रेशंस के तौर पे हैं, उनको इसके साथ ही बोला जाता है। इसके बगैर जो है इसको बोलना बिल्कुल रॉन्ग होता है। तो आपको कोलोकेशंस भी बहुत थाउजेंड्स ऑफ कोलोकेशंस जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में मौजूद हैं। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप सुनते रहेंगे, उतना तभी आप जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाइक सर्टेन कोलोकेशंस अंडर द टेबल, अब यहाँ पे अंडर वर्ड जो है वो आपका प्रपोजिशन है, तो अंडर द टेबल ही बोला जाएगा। इस द टेबल के साथ जो है ये अंडर वर्ड जो है वो कोलोकेशन के तौर पे जाता है। ऑन बोर्ड, ओवर द टॉप, इन ट्रबल, इन द डार्क, एक्सेट्रा, मेनी मोर। तो यहाँ पे प्रपोजिशन जो है वो कोलोकेशन बनाने के लिए भी जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो प्रपोजिशंस के बारे में। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपको ये यूजफुल लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं आप के लिए जो है सर्टेन प्रपोजिशंस लेके आऊंगी और उसके यूजेस जो है मैं आपको बताऊंगी, ताकि आप कुछ यूज जो है वो समझ के भी जो है वो याद कर सकें और उसका सही इस्तेमाल जो है अपने एग्जाम्स में कर सकें। सो wait for the next video. Till then, thanks for watching.